हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट जे नीट। आज कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लाया हूँ जो आपके बेस्ड हैं किस बात पे, इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल फंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं रेशनल और इरेशनल फंक्शन के इंटीग्रेशन की, तो इसके कई सारे मेथड्स हैं जो मैं आपको वन बाय वन बताता हूँ। पहला मेथड अगर टाइप देखते हैं, टाइप ए में क्या होता है, जो इंटीग्रल होता है कुछ ऐसा होता है, लीनियर बाय लीनियर इस तरह से होता है। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, अगर कहीं लिख दिया ऐसे हमने x+1/2x+3 dx, ये भी रेशनल है आपका, ये भी रेशनल है। तो ऐसी केस में क्या करते हैं हम कि जो डिनोमिनेटर होता है, ये dr जो है, इसको न्यूमरेटर में डालना है हमें। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, वैसे लिख सकते हैं 2x+3, इसको एज इट इज लिख दिया हमने और नीचे भी ऐसे लिख दिया 2x+3। अब यहाँ 2x है और हमें x चाहिए, तो हम इसको ब्रैकेट लगा के 1/2 कर देते हैं। यहाँ लिख दिया dx और प्लस लिखा इंटीग्रल ऑफ। अब ध्यान देना है, यहाँ तो x हमें मिल गया, लेकिन यहाँ 3/2 मिला और हमें चाहिए कितना 1। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको यहाँ लिखेंगे और माइनस में क्या करेंगे, यही 3/2 और यहाँ लिख देंगे dx। नीचे आपका जो सेम चीज़ है 2x+3। और अगर आप यहाँ से देखिए तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा -1/2 और यहाँ कितना है 3/2। तो देखिए 3/2 - 1/2 = 2/2 = 1, ये आ गया। और यहाँ से हमारा 1x आया था, सारी चीज़ें आ गई। अब ये कट गया, यहाँ 1/2 dx हो गया, जिसको आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x/2 प्लस। अब यहाँ से माइनस आएगा तो इसको माइनस कर देते हैं, -1/2 इंटीग्रल ऑफ dx / 2x+3। इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको t मान लीजिए, पुट 2x+3 = t। तो 2 dx क्या हो जाएगा, dt। इसको यहाँ से हटा दिया तो dx = dt/2। तो यहाँ लिख सकते हैं ये आपका x/2 - 1/4 dt/t। और आपको पता है अगर कहीं ऐसा होता है इंटीग्रल ऑफ dx/x, तो ये आपका क्या हो जाता है, ln x + c। तो यहाँ से ये बन जाएगा आपका x/2 - 1/4 ln t + c। और t की वैल्यू लिख देंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा x/2 - 1/4 ln, और t कितना दिया हुआ है, t हमने कहाँ माना था, ये 2x+3 और प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। ये तो आपका हुआ टाइप ए। अब हम टाइप बी की बात करते हैं। टाइप बी में 3 टाइप्स हैं। टाइप बी में अगर 1 लेते हैं तो ये कुछ ऐसे होगा, इंटीग्रल ऑफ dx / क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दूसरे टाइप में हो सकता है इंटीग्रल ऑफ dx / अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए। और थर्ड केस हो सकता है इंटीग्रल ऑफ ये हो सकता है अंडर रूट ऑफ QE dx, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट के अंदर में हो सकता है। 3 टाइप है। अगर इसका एग्जांपल हम देखते हैं, मान लीजिए ऐसे लिखते हैं इंटीग्रल ऑफ dx / x² - 4x + 13। चलो पहला अंदर रूट के बाहर है तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब ऐसे केस में हमें पता है इसको क्या करते हैं, स्क्वायर बनाते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। तो इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx / आपका क्या हो जाएगा, x² - 4x + 4 और +9। ये आपका x-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड, इसको पहले लिख लेते हैं
3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का स्क्वायर, ये बन गया। और ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ऐसे आ गया, dx डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये बनता है आपका 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, इस फॉर्म में बनता है। अब यहाँ देखना a कितना है, यहाँ a है 3 और जो x है वो क्या है, x माइनस 2 रख देते हैं, तो ये आपका हो गया 1 बाय 3 tan इनवर्स x माइनस 2 बाय 3 और प्लस c, ये बन के आ गया। ये सारे फॉर्मूले जो आपको स्टैंडर्ड फार्मूले हमने बताए हैं वही सारे फार्मूले हैं, ठीक है। अब दूसरी केस में आते हैं हम। दूसरी केस में क्या करना है, चीज़ें यही हैं, बस अंडर रूट के अंदर में है, ठीक है। दूसरा केस क्या कहता है, ये वाला, तो 2 लिखा हमने, इसको अंडर रूट के अंदर में डाल दिया। फाइनली ये जो बन के आपका आ गया इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसके लिए भी आपको फार्मूला पता है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, अगर ऐसा था तो ये बना था ln x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस यहाँ पे c, ऐसा बना था। चीज़ें यहाँ पे वही हैं, a कितना है 3 है और x जगह पे x माइनस 2 है, तो इसका आंसर जो बनेगा आपका क्या बनेगा, ln x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, जो आपका फाइनली क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और प्लस c, ये हो गया। आपकी 2 केस हो गई। अब तीसरी केस की बात करते हैं, जिसमें ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किसमें है, ये वाला न्यूमरेटर में है। तो अगर ऐसी केस हम देखते हैं तो थर्ड में हम सिंपली लिखेंगे अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट dx। और इसका जो फार्मूला होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म बताया था आपको कि अगर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये बनता है x बाय 2 अंडर रूट ऑफ दिस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस c, ये फॉर्म बनता है। तो वैल्यू रख देते हैं, x बाय 2 मीन्स x माइनस 2 बाय 2 अंडर रूट में आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस a स्क्वायर बाय 2 9 बाय 2 ln x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और प्लस c, ये बन के आ गया। तो टाइप सी में आपके 3 टाइप्स थे, तीनों हमने करा दिए। अब टाइप 4 पे चलते हैं। टाइप बी में हो गया, अब टाइप सी की बात करते हैं। अभी जब इन टाइप्स की मिक्सिंग होगी, जो जेई के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम उस पर आएंगे। ये आपका है टाइप सी, इसमें भी 3 टाइप्स है। पहला है कहीं ऐसा हो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, ये दूसरा है लीनियर बाय अंडर रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तीसरा केस है अगर ऐसा हो लीनियर और इसके साथ मल्टीप्लाइड फॉर्म में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन dx। अगर ऐसा दिया हो तो आप क्या करोगे, ये 3 फॉर्म ये हो गए। अब इन पे आगे बढ़ते हैं। पहले फॉर्म का एग्जांपल लेते हैं। अगर पहला है इंटीग्रल ऑफ, इसको हम लिख देते हैं x प्लस 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx। ऐसा है, अगर ऐसे फॉर्म में कभी भी होता है तो हम इसको क्या करते हैं, टी पुट करते हैं और इसका जो डिफ्रेंसिएशन करने पे वैल्यू आती है वही यहाँ लाने की कोशिश करते हैं। तो पुट करो, पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू टी। यहाँ से 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। इसका मतलब है हमें
न्यूमरेटर में ये लाना है। अगर ये लाना तो डायरेक्ट लिख देता हूँ 2x माइनस 4 और नीचे जो क्वांटिटी है सेम पहले लिख देंगे माइनस 4x प्लस 13 dx। अब यहाँ x है तो इसको 1/2 कर दिया हमने, तो यहाँ से हमारा x तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ -2 हुआ और यहाँ है +1। तो अब आगे क्या करेंगे वो देखिए। पुरानी केस में 1 लिखा हमने और माइनस लगाया और -2 कर दिया। बाकी जो क्वांटिटी है सेम वैसे रख दिया। दोबारा समझिए इस चीज़ को। डिफ्रेंशिएट करने का जो वैल्यू आई वही हमने डायरेक्ट न्यूमरेटर में लिख दिया। अब न्यूमरेटर में जो था उसको बैलेंस करने के लिए हमने हाफ किया तो x हमें मिल गया, लेकिन यहाँ -2 है और आना कितना चाहिए +1। तो -2 में अगर +3 हम ऐड कर देते हैं तो +1 आ जाएगा। लेकिन करने का तरीका क्या है, जो यहाँ है उसको लिखा और माइनस लगाया और यहाँ जो क्वांटिटी आ रही है 2 से डिवाइड करने के बाद उसको हमने एज इट लिख दिया, तो ये +3 बन जाएगा। ठीक है, जब ये बन जाएगा तो आपको सॉल्व करना हो गया आसान। ये लिख दिया आपने 3। ये पुराने जैसे केस आ गई। अब यहाँ रही बात, अगर इसको आपने t रखा है तो देखिए इतना dx = dt, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे 1/2 dt डिवाइडेड बाय √t और +3 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √x² - 4x + 13। और कहीं भी आपको रूट निकालना हो तो इसका रूट निकालना आपको आता है। ये पुरानी केस है जो आप पहले कर चुके हो, तो चलो फिर भी मैं कर देता हूँ इसको। अब इसका इंटीग्रल क्या बनेगा, ये 1/2 t पावर -1/2 + 1/-1/2 + 1 ये हो गया इससे, और +3 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय √, ये क्या बन जाएगा 3² + x - 2 का होल स्क्वायर। और इसका बता रखा था मैंने, ये कितना हो गया आपका, ये 2 ऊपर जाएगा और कट जाएगा, तो ये हो गया 1/2 × 2 × √t + 3। और यहाँ से क्या होता है a² + x² का रूट में क्या बनता है ln x - 2 x प्लस √x² + a², तो ये हो गया x² - 4x + 13 और +c। ये हो जाएगा आपका √t, तो क्या बना हुआ आपका यही सेम चीज़ x² - 4x + 13 का रूट +3 ln x - 2 प्लस √x² - 4x + 13 + c, ये बन गया। ठीक है, तो पहली केस हमने जो उठाई थी वो अंडर रूट के अंदर की उठाई थी ना, सारे अंडर रूट वाले हैं, जिसका मतलब ये सेकेंड केस हमने कर दिया। ठीक है, सेकेंड हो गई, तो उसको हम हटा देते हैं। फर्स्ट लेके चलते हैं। अगर x + 1 ये हो गया आपका x² - 4x + 13 dx, ये हो गया। तो यहाँ से भी आपको वही सेम चीज़ें करनी हुई है। आप क्या लिखोगे = जो पहले केस में किया था, तो इस पर क्या करोगे, लिखोगे 2x - 4 डिवाइडेड बाय x² - 4x + 13 dx, और यहाँ 1/2 और प्लस इंटीग्रल ऑफ 1 - 2, तो 1 + 2 हो गया बाय x² - 4x + 13 dx। अब यहाँ से क्या होगा, जब इसको आपने t पुट किया था तो x² - 4x + 13 = t, तो इससे क्या हुआ, इम्प्लाइज दैट 2x - 4 dx = dt। तो यहाँ से क्या हो गया आपका 1/2 dt डिवाइडेड बाय t और +3 इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाय आपका हो गया x आपका 3² प्लस x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से आपका हो गया 1/2 ln t। t की वैल्यू कितनी है, t हमने ये माना था x² - 4x + 13 और +3, ये a²
प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्म हो जाएगा जो आपका बन जाएगा 1/a tan इनवर्स x माइनस 2/3 प्लस c। ये और ये कट जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 2 केस हो गई। अब लास्ट केस, थर्ड वाली केस ये है आपकी। अगर ये ऐसे फॉर्म में होता है, इंटीग्रल ऑफ x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx। यहाँ से भी हमें वही चीज़ देखना है कि जो इसका डिफरेंशियल है वही यहाँ रहना चाहिए। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 इज इक्वल टू t, 2x माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ 2x माइनस 4 हमें लिखना है, लिख देते हैं 2x माइनस 4 और यहाँ 1/2 भी करते हैं और ये चीज़ सेम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx और प्लस। अब यहाँ से क्या हुआ, x तो आ गया लेकिन यहाँ -2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या लिखेंगे 1 माइनस -2 और उसके बाद अंडर रूट के अंदर में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 dx कर दिया। अब जब इसको हमने t रखा हुआ है तो इतना इज इक्वल टू ये आ गया, तो ये पूरा dx dt बन जाएगा। तो ये आपका हो गया 1/2 और उसके बाद अंडर रूट t dt, ये हो गया। और यहाँ से प्लस 3 इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस x माइनस 2 का होल स्क्वायर dx। अब इसको लेते हैं, क्या बनेगा 1/2 t पावर 3/2 इंटू 2/3 प्लस 3। अब ये आपका क्या फॉर्म बनता है, सबसे पहले कराया था, अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx है तो क्या बनेगा आपका x/2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस c, ये बनेगा। लिख देते हैं 3। अब यहाँ पे क्या बनेगा x/2 मीन्स x माइनस 2/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस a स्क्वायर बाई 2 मीन्स 9/2 ln x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 प्लस c, ये हो गया। अब ये 2 और 2 कट जाएगा, यहाँ से आ गया 1/3 और आपका t कितना है, ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 पावर 3/2 प्लस 3 x माइनस 2/2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 13 और प्लस ये जो आपका 3 है, ये 3 पूरे के लिए है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो यहाँ भी बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, इतना हो गया प्लस 9/2 ln x माइनस 2 प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस 4x प्लस 13 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपके तरीके हैं, ABCD हमने करा दिया। अब इसके बाद जो IIT JEE में एडवांस और मेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको मिक्स करके पूछे जाते हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।